अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका जो कोर्स है सेमेस्टर में जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है एनवायरमेंटल जियोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होती है एनवायरमेंटल जियोलॉजी, क्या आउटलाइन है, क्या स्कोप है और क्या बेसिक्स हैं, क्या टर्म्स हैं जो आपने डिस्कस करनी है। एनवायरमेंटल जियोलॉजी बेसिकली सब्जेक्ट आपने पढ़ना क्या है इस कोर्स में, हमने आज वो डिस्कस करना है। तो जियोलॉजी सबसे पहले तो ये देख लें, geology is a branch of science that deals with the earth, its materials and its processes. जियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? अर्थ को, उसमें मौजूद मटेरियल्स को और अर्थ पर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको, अर्थ के प्रोसेसेस। ठीक है। एनवायरमेंटल जियोलॉजी में क्या करते हैं? इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड द जियोलॉजिक एनवायरनमेंट। ठीक है। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में आप उस जियोलॉजी का इन्वायरमेंट जो है, यानी ये जो अर्थ है, यानी ये जो उसमें मटीरियल है और ये जो प्रोसेसेस हैं, इससे इंसान का क्या ताल्लुक है, इंसान इसे कैसे तेज कर रहा है या स्लो कर रहा है, या ह्यूमन जो है इसे कैसे अच्छा बना रहा है या बुरा बना रहा है, ये आपने इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में देखना होता है। इसके अलावा environmental geology is essentially a way of applying geologic knowledge। ठीक है, ये एक applied science है, application वाली है। Environmental geology is essentially a way of applying geologic knowledge to identify, to remediate and hopefully prevent environmental problems from occurring as a result of people। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में क्या करते हैं आप? ये जो जियोलॉजी पढ़ी थी ना, उस जियोलॉजी की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक किससे करने की कोशिश करते हैं? उन मसलों से जो लोगों की वजह से हुए हैं, इंसानों की वजह से जो मसले हुए हैं जियोलॉजी एनवायरनमेंट पे या अर्थ पर, उनको हल करने की कोशिश करते हैं आप इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के जरिए। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में कौन कौन सी फील्ड शामिल है? ईच ऑफ दिस फील्ड इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द interaction of humans with the geologic environment, including the biosphere, the lithosphere, the hydrosphere and to some extent the atmosphere। यानी आप जो है वो बायोस्फीयर का ताल्लुक किससे जोड़ेंगे? आप इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में ज़्यादातर लिथोस्फीयर पर पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर पर इंसानों का क्या अमल दखल है, इंसानों ने क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं लिथोस्फीयर पर और उन्हें कैसे ठीक करना है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर पर, ठीक है, और फिर कुछ पार्ट्स का एटमॉस्फेयर को भी कवर करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है एंड एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है। पानी पे जितनी भी अर्थ पर जितनी भी ज़मीनी हिस्सा है, सॉइलिक हिस्सा है, उसको आप लिथोस्फीयर कहते हैं। जितना भी पानी है वो आपका हाइड्रोस्फीयर में आएगा और हवाएं जो गैसेस हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स इन्वायरमेंटल जियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की ये साइंस है। मिनिमाइजिंग पॉसिबल एडवर्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कम करना किसको? एडवर्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करना, और मैक्सिमाइजिंग पॉसिबल एडवांटेजियस कंडीशन, और जो है मुफादात को बढ़ाना, फ़ायदों को बढ़ाना है आपने इन्वायरमेंटल जियोलॉजी की मदद से। रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ नेचुरल एंड मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट मौजूद है या जो आपने खुद बनाया है, जो चीज़ें आपने खुद तश्कील दी है और जो पहले से मौजूद थी, उनको इंसान इस्तेमाल में लाता है, अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। उसकी वजह से जो
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं उनको कम करना है, वही इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में शामिल है। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में जियोमॉर्फोलॉजी, रफोलॉजी और सॉइल इंजीनियरिंग होती है। यानी आप मॉर्फ देखते हैं, जियोमॉर्फ स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, आप सॉइल की स्टडी, रफोलॉजी सॉइल की स्टडी करते हैं, और इंजीनियरिंग जियोलॉजी यानी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मशीनरी बनाए आप कि जो है वो कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान हो। ये किस पे अप्लाई होती है? इन्वायरमेंटल जियोलॉजी किस पे अप्लाई होती है? इन्वायरमेंटल जियोलॉजी इज अ साइंस which objectively studies geologic information and applies it to contemporary environmental problems। ठीक है, जियोलॉजी की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए और इंजीनियरिंग को यूज करते हुए आप किस किस मसले का हल निकालेंगे इन्वायरमेंट में? पॉल्यूशन नंबर 1, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं आप इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के जरिए। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को मैनेज कैसे करना है वो आप इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। यानी आपके पास वेस्ट है, उसे कहाँ डंप करना है, कहाँ नहीं करना, आपके पास इन्वायरमेंटल जियोलॉजी की मदद से अर्थ की, जब आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन होगी, अर्थ की जो मालूमात होगी, तो आपको पता होगा कहाँ की ज़मीन कैसी है, कहाँ की सॉइल कैसी है, तो कहाँ आपको कचरा जो है वो डंप करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो है बेतहाशा खजाने मौजूद हैं, आपकी रिसोर्सेज मौजूद हैं, फूड है, फाइबर है, खाना है, मिनरल्स है, जैम्स हैं, ऑयल है, कोल है, गैस है, ये सब रिसोर्स में आता है। तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है वो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में आपको पता चलेगा, कहाँ से करनी है, कहाँ ये सब मौजूद है, ये सारा इन्वायरमेंटल जियोलॉजी से आपको पता चलेगा। और कैसे करनी है, यानी क्या तरीका यूज करना है कि कम से कम नुकसान हो रिसोर्सेज को भी, और जहाँ से आप रिसोर्सेज निकाल रहे हैं उन जगहों को भी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में जो है वो नेचुरल हैजार्ड्स और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बात की जाती है, क्योंकि नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं, अर्थक्वेक है, सुनामी है, वॉल्केनो इरप्शन है, लावा है, फायर्स है, ड्राउट है, टोर्नेडोज हैं, हरिकेन्स हैं, तूफान है, सैलाब हैं। ठीक है, ये तमाम जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं वो कहाँ आ सकते हैं, कितने सीवियर आ सकते हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं, और उनसे कैसे बचना है, ये सब कुछ जो है वो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में पढ़ा जा सकता है। उसकी मदद से इन मसाइल का भी हल निकाला जा सकता है। वाई डू वी स्टडी, क्यों पढ़ते हो आप इन्वायरमेंटल जियोलॉजी? यही कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, एनर्जी मौजूद है अर्थ पर और मटेरियल मौजूद है, तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको अर्थ की स्टडी करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी को जो है वो पूरा रिकॉर्ड निकालना होगा, उससे आपको पता चलेगा कि एनर्जी कहाँ है और मटेरियल कहाँ है, और अच्छा तरीका क्या है इनको निकालने का कि कम से कम नुकसान हो, कम से कम जो वेस्टेज हो, कम से कम जो है वो लॉस हो। इसके अलावा जियोलॉजिक हैजार्ड और सर्वाइवल, इसके अलावा आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप ये जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं इनसे बच सकें, क्योंकि इसकी मदद से आप पहले से जो है वो पेशेंट गोई कर सकते हैं कि कहाँ क्या मुसीबत आ सकती है, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर जाएं या उसको कम करने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश करें। ठीक है, और क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी तो हमेशा से इंसान को रही है कि ये अर्थ क्या है, अर्थ कैसी है, अर्थ में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, कहाँ है, ये क्यूरियोसिटी तो हमेशा से साइंटिस्ट को है, तो इस वजह से भी वो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी पढ़ी जाती है। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी जो है वो कॉमनली फोकस ऑन 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स, 4 चीज़ों के ऊपर इन्वायरमेंटल जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट रखा गया है। 4 चीज़ों को इन्वायरमेंटल जियोलॉजी जो है वो डील करती है। क्या है वो? द फर्स्ट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग नेचुरल हैजार्ड्स including earthquake, floods, hilltop instability, soil erosion, subsidence, volcanoes and
वाइल्ड फायर। क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन और मैनेजिंग करते हैं। क्या मैनेज किया जाता है? नेचुरल हैजार्ड्स को। नेचुरल हैजार्ड्स कौन कौन से? अर्थक्वेक, फ्लड्स, हिलस्टॉप इंस्टेबिलिटी, सॉइल की इरोजन, सबसीडेंस, वोल्केनोज और वाइल्ड फायर्स। सेकेंड प्राइमरी कंपोनेंट जो है वो एनवायरमेंटल जियोलॉजी का क्या है? इन्वॉल्व्स मैनेजिंग यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल, सॉइल एंड वाटर। ठीक है, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मिनरल्स को कहाँ से, सॉइल को कहाँ से और वाटर को कहाँ से हासिल करना है, कैसे करना है, ताकि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। थर्ड कंपोनेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस को मैनेज करना है, ढूंढना भी है और मैनेज भी करना है, सच एज कोल एंड ऑयल। ठीक है, कोल एंड ऑयल को कैसे यूटिलाइज करना है कि नुकसान कम हो। The final component relates to managing disposal of waste such as radioactive material or excess nutrients and investigates contaminant disposal through erosion and disposition। ठीक है, सब। और ये भी बहुत अहम पार्ट है, इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट को पता होता है कि कौन सा वेस्ट कहाँ डंप किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको ज़मीन का पता होता है। ज़मीन के अंदर मौजूद सॉइल का पता होता है कि वो कैसी है, उनकी पोरोसिटी कैसी है, क्या वो एब्जॉर्ब कर सकती है, क्या वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्या क्या कहीं वहाँ ग्राउंड वाटर तो नहीं है जहाँ हम डंप कर रहे हैं। ये किसको पता होगा? ये इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट को ही पता होगा। तो वो ही बता सकता है कि यहाँ ग्राउंड वाटर एक्वाफर है या नहीं है। अगर ऐसी जगह पर डंप कर दिया तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ जो है ग्राउंड वाटर में, पानी में शामिल हो जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंटल जियोलॉजी इंक्लूड रिक्लेमिंग माइंड लैंड्स। ठीक है, माइनिंग की वजह से जो जमीनें बेकार हो जाती हैं, जो जमीनें बेकार हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको भी रिक्लेम किया जाता है, ठीक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो आपको इन्वायरमेंटल जियोलॉजी से ही पता चलेगा। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग जियोलॉजिकली स्टेबल साइट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। ठीक है, कहाँ कौन सी ज़मीन स्टेबल है वो भी इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट का काम है कि कहाँ बिल्डिंग्स बनानी है, कहाँ शहर आबाद करने हैं, कौन सी जगह है जहाँ जलजले कम आते हैं, इस तरह की। तो इसमें भी उनकी मदद ली जा सकती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ बनाने हैं, शहरों से दूर किस तरफ बनाने हैं, कि वहाँ की ज़मीन कैसी है, क्या वो बर्दाश्त कर सकेगी, क्या वो जो है वो जहाँ से वो वेस्ट निकलेगा उससे वहीं महफूज कर सकेगी, या आम लोगों में वो जो है उसको डिस्पर्स कर देगी। तो वो ज़मीन का इंतखाब भी इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट की मदद से किया जाता है। Environmental geologists help determine site for safe waste water injection wells। ठीक है, इंजेक्शन वेल से मुराद ये है कि ज़मीन के अंदर जो है वो इंजेक्शन वेल्स बनाए जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर वेस्ट को इंजेक्ट किया जाता है। जैसे इंजेक्शन लगता है ना, इस तरह वहाँ पर ज़मीनों में जाकर गहरी खुदाई करके पाइप्स के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए जो है वहाँ वेस्ट उतारा जाता है, ताकि वो वहाँ पर कंटेन्ड हो जाए, कैद हो जाए, बंद हो जाए और इन्वायरमेंट में ओपन ना रहे, ताकि लोगों को उससे नुकसान ना हो। इसके अलावा उन्हें पता होता है प्रोटेक्ट कैसे करना है, ग्राउंड वाटर कहाँ मौजूद है उसको कैसे बचाना है इन तमाम कंटेमिनेशन से। ठीक है, वही अभी आज भी हमने की थी कि बिल्डिंग कहाँ बनानी है, लोगों को बताना है घर कहाँ बनाओ जहाँ सैलाब ना आता हो, जहाँ वॉल्केनो का मसला ना हो, जहाँ पर अर्थक्वेक्स कम आते हो या ना आते हो। तो वो इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट की मदद से किया जा सकता है। प्रिडिक्शन भी करते हैं, मतलब इस तरह के जो है वो मैप्स बनाए जाते हैं कि जैसे ये एक एग्जांपल मैंने ली है लावा हैजार्ड मैप, कि अगर वॉल्केनो के करीब घर है या वॉल्केनो के करीब कोई आबादी है तो उनको बताया जाता है कि जो इसमें से लावा का हैजार्ड क्या है। तो ये शो कर रहा है ये मैप के कहाँ पर कितना इम्पैक्ट आएगा, कहाँ पर कितना इम्पैक्ट आएगा और कहाँ पर कितना इम्पैक्ट आ चुका है, वो सब तमाम मैपिंग भी इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट करते हैं।
कि तबाही का जो है वो दायरा कार कितना था। एनवायरमेंटल जियोलॉजी को अगर बाय डेफिनेशन देखें और थोड़ी सी डेफिनेशन देखें तो एक डेफिनेशन ये भी है कि द स्टडी ऑफ अर्थ नेचुरल सिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन विद ह्यूमन, इट इज अप्लाइड जियोलॉजी। ठीक है, एक तो थी जियोलॉजी जो आपने पढ़ी अब तक, ये होती है अप्लाइड जियोलॉजी, कि इनका इस्तेमाल करते हुए मसलों का हल कैसे निकालना है। हेल्प सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन लैंड यूज, मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, मैक्सिमाइज द बेनिफिट। ये अभी हमने जो पढ़ा वही है, लेकिन ये कुछ जो है वो डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो आप पढ़ लें, आपके लिए बेहतर है, आपका जो है वो और क्लेरिफिकेशन आपको आएगी लिखने में, पढ़ने में, समझने में। Environmental geology includes the study of natural hazards। आप इसमें क्या पढ़ते हैं? Natural hazards such as floods, landsliding, earthquake, volcanic activity। क्यों पढ़ते हैं? In order to minimize loss of life and property, ताकि लोगों को बचाया जा सके, प्रॉपर्टीज को बचाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्टडी ऑफ लैंडस्केप है, फॉर साइट सिलेक्शन, लैंड यूज प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस की जाती है। तो लैंड्स को देखा जाता है, साइट्स की कौन सी साइट अच्छी है, सेफ है, एक्सेट्रा। अर्थ मटेरियल, मिनरल्स, रॉक, सॉइल को डिटरमाइन के रिसोर्सेज कहाँ मौजूद हैं, वेस्ट डिस्पोजल कैसे करना है, ये सब कुछ। पानी, हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, ठीक है, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये आप देख लें, ये वही बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम पीछे। इन एडिशन टू प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन, ठीक है, कंटेमिनेशन को रोकने के अलावा environmental geologists also help clean up contamination from leaking underground gasoline storage। यानी वो जगह है जहाँ ऑलरेडी पॉल्यूशन कंटेमिनेशन हो चुकी है, केमिकल यूज हो चुके हैं, उनकी सफाई कैसे करनी है वो भी जो है वो environmental geologist कर सकता है, या उसकी मदद ली जा सकती है। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल दे एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल एंड रॉक अलोंग विद द फ्लो ऑफ ग्राउंड, देखते हैं सॉइल कैसी है, रॉक कैसी है, पानी का बहाव किस तरफ है, और कंटेमिनेंट्स किस हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब कुछ वो बताता है। रिस्टोरेज ऑफ वाटर में भी जो है वो एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट का एक किरदार होता है। ठीक है, वही बात आ गई कि जो है बदलते हालात का भी जो है वो एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट को पता होता है, हैजार्ड, नेचुरल हैजार्ड, ही वो इन सब से भी वो जो है आगाही फराहम कर सकता है। करता क्या है एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट? एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट प्लान और कंडक्ट जियोलॉजिकल फील्ड स्टडीज करता है, डेटा कलेक्शन करता है, सॉइल टाइप देखता है, रॉक स्ट्रक्चर, ग्राउंड वाटर फ्लोज, जीआईएस यूज करते हुए है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करते हुए जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करता है, मॉडलिंग करता है, डेटा लॉगर्स होते हैं उन सब से जो है वो डेटा कलेक्शन करता है, सॉइल सैंपल कलेक्शन, वाटर सैंपल कलेक्शन, इसके अलावा मैप, सर्वेज और ड्रोन्स, कैमरास, ये इन तमाम चीज़ों से भी जो है रडार, एरियल फोटोज जो होती हैं वो भी यूज़ करता है। ये तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए वो इन्वेंट्री तैयार करता है, चीज़ें डेटा जमा करता है। इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट जो हैं वो कंसल्टिंग फर्म्स में हायर किए जाते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ को जो है वो ख़रीदती हैं। इंजीनियरिंग जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर इनका स्कोप है, यूनिवर्सिटीज़ में है, टीचिंग में है, और रिसर्च में है। आउटलाइन जो हम इस कोर्स में हमने पढ़ना है एक्चुअल में, इस कोर्स में, इस सेमेस्टर में, वो ये है कि वी विल स्टडी द ओरिजिन, स्ट्रक्चर, एज ऑफ द अर्थ देखेंगे आप, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, वेदरिंग, रॉक्स, रॉक साइकिल, एनर्जी पढ़ोगे, अर्थक्वेक को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, वॉल्केनो को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, नेचुरल डिजास्टर्स को देखेंगे आप, डिफरेंट डिजास्टर्स हैं,
मैन मेड डिजास्टर जो है वो भी आप पढ़ेंगे। इसके अलावा माइनिंग और जो उसके सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं आप वो देखेंगे। आप पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी है आपकी अर्थ पर, और इसके अलावा इम्पैक्ट्स ऑफ लैंड यूज चेंजेस देखेंगे आप। यानी लैंड यूज जो आप जो ज़मीन जो थी उसको चेंज किया। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट था, उसे सब उसका सफाया करके वहाँ पर क्रॉपिंग की, एग्रीकल्चर किया, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट्स हैं, ये सब हम भी आपका इन्वायरमेंटल जियोलॉजी का पार्ट होगा। इंशाल्लाह ये सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही पर एंड करते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।